मेरे काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी कि सर कुछ ऐसा व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए जिसमें हम आपके साथ जो है जुड़ सकें, कनेक्ट हो सकें, अपने दिल की बात आपसे कर सकें। तो दोस्तों जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरी ईमानदार कोशिश होगी, अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन हुआ, प्रॉब्लम जेन्युइन हुई तो मैं रिप्लाई भी आपको जो है वॉइस मैसेज के माध्यम से दूंगा। जब जब मैं व्हाट्सअप देखता हूं, मुझे टाइम मिलता है तो मैं जितने मेरे दोस्त होते हैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करता हूं। तो आप इस माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हो। अब चलिए देखते करते हैं वीडियो शुरू और जानते हैं आज का वीडियो क्यों स्पेशल होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। क्रिप्टो विद एसबी मतलब कमेंट सेक्शन में लिख के आप फौरन बता दीजिए, वीडियो को पास कर लीजिए, आगे का पार्ट आगे देखिए क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? क्योंकि जब जब जो बोला है तब तब सो होता है। किसने बोला है? कई बार मैंने बोला और कई बार आपने भी बोला है। अब बोला क्या है, एक टारगेट मैंने दिया था बिटकॉइन का और आपने देखा कि बिटकॉइन जो है $60,000 के ऊपर पहुंच गया है। $63,000 के लगभग जो है कल इसने हाई भी लगाया था। ऐसा सब कुछ क्यों हुआ है? लेकिन बीच में परेशानी का सबब बना है ऑल्ट कॉइन्स जो अभी तक नहीं चले। बिटकॉइन ने रफ्तार पकड़ी हुई है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स रुक गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? काफी मेरे दोस्त जो है सवाल पूछते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर ऑल्ट कॉइन नहीं चल रहे। दोस्तों पहले क्या था, यूनिफॉर्मिटी थी मार्केट में, बिटकॉइन अपने दम पे चल रहा था। लेकिन अब जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट आ रही है, मैंने समय समय पे आपके साथ डिस्कस करा, एक एक पैरामीटर को लेकर डिस्कशन करी और आपने देखा जो मेरे दोस्त टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं क्रिप्टो विद एसबी में, उन्होंने देखा भी होगा। मैंने कुछ दिन पहले बोला था, लिखा था कि बिटकॉइन शायद दिसंबर तक या क्रिसमस तक $1,00,000 तक पहुंच जाए। $95,000, $1,00,000 और $90,000 समथिंग लाइक दैट। इस पे मैंने एक चर्चा में वीडियो भी बनाई थी। तो आपने देखा कि 63,000 से मात्र $35,000 का जो है फासला कम रह गया। अब डेवलपमेंट क्या हुई, ऐसा क्यों हुआ और जिनके पास ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अब क्या करें? क्या ऑल्ट कॉइन्स चलेंगे? कहां तक जाएंगे? क्या ये पिछला जो हाई था वहां तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या? ये सारे सवालों को डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे वह दोस्त, मैंने समय समय पे डिस्कस किया कि जो माइनिंग में इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ कर सकते हैं। कई दोस्तों ने विदाउट सोचे हुए पैसा लगा दिया, फौरन अपना पैसा भेज दिया। और अभी मैं जो लेटेस्ट जो रिग मेरी बन रही है वो मैं सबसे जो लेटेस्ट कार्ड है, आप देखिए, मैं एक बार दिखाना चाहता हूं। NVIDIA का है GeForce RTX 3080 3080 Ti। ये कार्ड से माइनिंग करने लगा हूं और कार्ड काफी पावरफुल है। देख के जो है दिल खुश हो गया। उम्मीद है कि जो हमारी पुरानी माइनिंग चल रही है उससे भी बढ़िया माइनिंग ये कार्ड देगा 3080 Ti। जैसे ही मेरी ये कंसाइनमेंट पहुंची है मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि कुछ कार्ड्स की डिमांड थी और वो डिमांड जो है सप्लायर पूरी करते हुए नजर आए। इसके साथ ही एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो एक अलग वीडियो के माध्यम से करूंगा। जो वीडियो होगा मेरे जो दूसरे चैनल है मन का मलाल, क्योंकि हम सभी के दिल में कुछ ना कुछ रहता है तो मैंने उसके लिए एक डेडिकेटेड चैनल ही शुरू की है। वो भी इसी चीज को लेके होगा, सारी आज की जो परिस्थितियां हैं उनको लेके होगा और हमें अपनी किटी में क्रिप्टो क्यों रखनी चाहिए उसको लेके होगा। क्योंकि अगर हम इस फील्ड के साथ नहीं जुड़े तो हम क्या होगा, समाज से पीछे हट जाएंगे। और पीछे हटना मुझे तो पसंद नहीं, आपका मुझे पता नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट मैं वैसी नहीं करता जिसमें मुझे लगे कि डूबियस है, चाहे उसमें रिटर्न मुझे 1000 टाइम मिले। मेरे दोस्तों ने, मैंने एक वीडियो डिस्कस किया शिबू इनू पे, काफी कुछ बोला, काफी कुछ लिखा, काफी नेगेटिव कमेंट किए। उससे पहले लवली इनू पे किया था, काफी नेगेटिव कमेंट किए। लेकिन दोस्तों जो बिटकॉइन की रिटर्न अगर आप देखोगे ना तो आपके हौसले जो है
ऊपर उठेंगे। आपको कॉन्फिडेंस होगा इस मार्केट पे, आपको लगेगा कि जो कॉइन आपके पास हैं वो भी चलेंगे। जी हां, जो कॉइन आपके पास है वो भी चलेंगे, लेकिन जो मेरे पास कॉइन होंगे या जो आपके पास होंगे वो शायद ना भी चलें। उसका रीजन है, क्लियर कट रीजन है। एलॉन मस्क, आप में से कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए वीडियो को रोक के कि मैं एलॉन मस्क को फॉलो करता हूं, और क्यों फॉलो करते हैं वो भी एक बार लिखिएगा। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर दोस्त अगर फॉलो करते होंगे सिर्फ इसके लिए फॉलो करते होंगे, उनके ट्वीट बड़े शानदार होते हैं और जिस करेंसी को लेकर ट्वीट करते हैं वो करेंसी भाग जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको शायद ये नहीं पता, जिस करेंसी को लेकर वो ट्वीट करते हैं पहले खुद उसका माल भरते हैं, उसके बाद उसको ऑफलोड करते हैं। ये मैं आपको आगे के सेक्शन में जो है बताने की कोशिश भी करूंगा। तो जितने लोग उनको फॉलो करते हैं उनको लगता है कि एलॉन मस्क इसके पीछे पड़ गया तो हमें भी इसके पीछे जो है वो पड़ना चाहिए, हमें भी ये अपने पास लेने चाहिए। अभी आपने देखा सबने फ्लोकी, काफी न्यूज आइटम आई, जिसने 1000 रुपया लगाया उसको 34 लाख रुपया बन गया। आप में से कितने दोस्तों ने 1000 रुपया लगा के 34 लाख बनाया? एक बार कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। दिस इज कॉल्ड इंस्टिगेशन। जी हां, ये यही दिखाने की हमें कोशिश की जाती है कि आप रह गए, ताकि हम अगला कॉइन जो आपको लेके आए आप उसमें भी पैसे लगाओ, या आप आज की डेट में भी फ्लोकी में लगाओगे, शिबा इनू में लगाओगे। मेरे को किसी कॉइन पे कोई डाउट नहीं है, कोई कॉइन कभी भी चल सकता, आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए। मेरे एक दोस्त पीछे लिख रहे थे, उन्होंने लिखा कि मैं अपनी अगर 1 महीने की सैलरी लगा देता हूं शिबा इनू में, जब मैं रिटायर होऊंगा, मुझे आज 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ ऐसे कॉइन मिल रहे हैं, अगर मैं रिटायर होऊंगा ये 1 रुपया भी जाएगा तो मुझे 2 करोड़ मिलेंगे, जबकि आज की डेट में मैं 1 महीने की सैलरी लगा रहा हूं। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, आप यकीन मानिए कि ऐसा कॉन्फिडेंस है। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी, मेरी प्लानिंग दूसरी होती। मैं क्या करता, मैं नहीं लगाता, मैं 1 महीने की सैलरी उस कॉइन में लगाता जिससे मेरे पैसे फौरन डबल हो जाएं, 2 महीने, महीना, 3 महीना। आपने देखा मैंने 2-3 कॉइन डिस्कस भी किए, AXS डिस्कस किया, सोलाना किया, और 3-4 कॉइन मैंने टेलीग्राम चैनल में डाले, जिन्होंने काफी धूम मचाया। उन कॉइन्स ने महीने भर में 100% से ज्यादा की रिटर्न दी। वहां 100% पे पैसा इन्वेस्ट करके मैं अपनी असल मनी निकालता, अपना ओरिजिनल अमाउंट निकालता, और बाकी के कॉइन से मैं ये कॉइन खरीदता। यही चीज मैंने डिस्कस करी थी कि मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट से शिबा इनू लिए, मैंने अपनी हार्ड अर्न मनी नहीं लगाई। मैं किसी भी नए कॉइन में अपनी हार्ड अर्न मनी नहीं लगाता, मैं अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट लगाता हूं। जिस दिन आप ये सीख जाओगे उस दिन आप मार्केट से पैसा बना लोगे। लेकिन आपको अगर पैसा लगाना है वो ऐसे कॉइन में लगाना है जिनकी वैल्यू है, आने वाले टाइम में जिनके आगे पीछे इकोसिस्टम है। तभी आपने देखा कि कॉइन्स, जो आल्ट कॉइन्स है वो रुके हुए हैं, आल्ट कॉइन्स जो NFTs हैं भाग रही हैं, क्योंकि उनके पीछे लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद वो अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखें। जितनी बार NFT बिकेगी उतनी बार जो है क्रिएटर को लॉयल्टी जाएगी, और जो टोकन होल्डर हैं उनको कुछ % प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा। यही हाल उन कॉइन्स का है जिनका, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ जिनका ताल्लुकात है, लेकिन जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है, उनका मकसद ही सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। दैट इज द ओनली रीजन। अगर एलॉन मस्क कोई ट्वीट करता है तो वो टेस्ला बंद नहीं कर रहा, ब्रेड एंड बटर इज जस्ट ओनली टेस्ला, राइट। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, आप क्रिप्टो की दुनिया में पैसा नहीं खोगे, सिर्फ आप कमाई करोगे। नुकसान तब होगा जब आप लालच करोगे। 10 लोग आपको बोलेंगे मेरे 10 से $20 हो गए, मेरे 20 से $30 हो गए। मेरे ये वीडियो को मेरे को लगता है 2-4-5 हजार व्यू लोग जो है वो देखेंगे। व्यू इतने मेरे नॉर्मल होते ही होते हैं। आप 5000 लोगों में से, आप मेरे 5000 दोस्तों में से फ्लोकी में कितने मेरे दोस्त हैं जिन्होंने 1000 से 10,000 भी बनाए? 34 लाख तो दूर की बात है, क्योंकि आजकल इस कॉइन का बड़ी चर्चा है। लेकिन जो बिटकॉइन है वो स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन क्यों है? मैं पहले आपको यह समझा देता हूं। जब मैंने पीछे वीडियो बनाया था, जब बिटकॉइन क्रैश हो रहा था, तब मैं बता रहा था जस्टिन सन, जिनका खुद का ट्रॉन नेटवर्क है, वो बिटकॉइन बाय कर रहे थे। एक दिन उन्होंने शायद 31,000 बिटकॉइन बाय किए थे। वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। $36,000 पे, $36,000 पे आज शुद्ध 31,000 का 28-30 हजार का उनको पर डॉलर जो है
वो पर कॉइन प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। जब मार्केट क्रैश हो रही थी उनको ट्रॉन में विश्वास नहीं आया, उनको बिटकॉइन में विश्वास आया। बिटकॉइन स्टेबल होगा, बिटकॉइन चलेगा, तब जाके जो है बाकी कॉइन्स चलेंगे। लेकिन अभी की सिचुएशन में क्या है, जितनी रेगुलेशंस आ रही हैं, जितनी कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, इवन के यूएसए में कई कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उन्होंने क्या है बिटकॉइन में अपनी सैलरीज देना शुरू कर दिया है। बिटकॉइन की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। जितने बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े निवेशक हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, वो सारे बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि बिटकॉइन को देख के अब हमारी औकात से बिटकॉइन बाहर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो हम किस में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और उन ऑल्ट कॉइन्स में कर देते हैं जिनका इकोसिस्टम नहीं है। जो मैं बार बार बोलता हूं, चिल्लाता हूं, आप सभी को समझाता हूं, अगर उस कॉइन में करोगे, उस ऑल्ट कॉइन में करोगे जिसके आगे पीछे इकोसिस्टम है, वही ऑल्ट कॉइन आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट देंगे। इसीलिए आपने देखा है कि आज की डेट में मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है ऑलमोस्ट। ऑल्ट कॉइन अभी 50% और कहीं तो अभी 50% से भी नीचे हैं, नहीं चल रहे, क्योंकि बिटकॉइन में फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो वेल्स थी उन्होंने, जितने छोटे इन्वेस्टर थे उनकी किटी से तो निकाले, साथ में फ्रेश इन्वेस्टमेंट वहां पे डाल रहे हैं। ऑल्ट कॉइन में कोई भी बड़ा इन्वेस्टर फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं डाल रहा। मेरे, आप, मैं हूं, आप हो, हम जैसे हजारों जो इन्वेस्टर, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर जिन्होंने ऑल्ट कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, हम सिर्फ एक ही सपना देख रहे हैं कि कब हमारे रेट तक हमारा कॉइन पहुंचे तो हम इसमें से क्या करें, निकलें। इसलिए आने वाले टाइम में अभी समय लग सकता है। जिस रेट पे कईयों ने तो ऑल्ट कॉइन भी ऑल टाइम हाई पे पकड़े हैं, तो वो क्या हुए पड़े हैं, वो ट्रैप हुए पड़े हैं। तो जैसे ही उनके रेट के आसपास कॉइन आएगा वो फौरन निकलने की कोशिश करेंगे। दिस इज द ओनली रीजन। मेरे को आज आप पूछोगे कि क्या मैं नए कॉइन में इन्वेस्टमेंट करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बिटकॉइन चलता हुआ नजर आ रहा है, मुझे इथीरियम में विश्वास है, मुझे शायद बीसीएच पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं ईटीसी पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं कुछ और कॉइन्स हैं जो मैंने रखे हैं, जो मेरा सूझबूझ मुझे बताती है इसमें करूं, अगर मैं होल्ड भी करना पड़ जाए मुझे प्रॉफिट देगी, मैं उसमें करता हूं। मैं किसी भी ऐसे डुबियस कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता जिसमें आने वाले समय में मुझे नुकसान उठाना पड़े। और यही रीजन है, मेरे काफी दोस्त जो है इस टाइप के कॉइन में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। मुझे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे डेली मैसेज करते रहते हैं कि सर मैंने इसमें इतना लॉस है, इसमें इतना लॉस है, मैं क्या करूं। आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, सिंपल। अब चलते हैं, थोड़ा सा क्विकली एनालिसिस करते हैं, देखते हैं जो मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा, व्हाई बिटकॉइन इज रोअरिंग, क्यों ये ब्लास्ट कर रहा है, ऑल्ट कॉइन नहीं चल रहे। और ऑल्ट कॉइन को टाइम लगेगा। आपने जिस रेट पे खरीदा है शायद आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और वेट करना पड़ जाए, लेकिन अगर बिटकॉइन स्लिप होना शुरू हुआ, जो अभी मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी होगा, अगर ये स्लिप होना शुरू हुआ, $48,000 के नीचे स्लिप हुआ, तो आपको एक बार के लिए ऑल्ट कॉइन से निकल जाना चाहिए, जो भी आप होल्ड कर रहे हो, क्योंकि वही आपको जो है नीचे सस्ते भाव पे, सस्ते दाम पे मिलेंगे। और अभी तो 48,000 तो काफी दूर की कौड़ी है। अगर 58,000, 57,000 के नीचे भी ये स्लिप होता है तो एक बार के लिए $52,000 तक तेजी से ये नीचे की तरफ आ सकता है। उसमें ये जो आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं ये तकरीबन 20-30% अपनी वैल्यू लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन अगर यहां पे स्टेबल हुआ, हफ्ता 10 दिन यहां पे बिटकॉइन स्टेबल हुआ, तो आपके ऑल्ट कॉइन्स आपको एप्रिशिएट होते हुए नजर आएंगे। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, और आप देखिए, समझिए, सीखिए। इस वीडियो से आपको ये कुछ समझ में आएगा कि आने वाले समय में क्रिप्टो मार्केट का क्या होगा। दैट इज द ओनली रीजन मैं जो कर रहा हूं, अपने कॉइन पे काम कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जिस कॉइन पे हम काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा रिटर्न देने में अपने सहयोगियों को कामयाब होंगे। आइए चलते देखते हैं क्विकली। तो दोस्तों एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि माइनर्स हैं जो पैसा कमाते हैं, जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा नहीं कमा सकते। तो जिन्होंने बिटकॉइन की माइनिंग की थी, या कुछ भी करेंसीज की जो माइनिंग कर रहे हैं, या कुछ कॉइन्स की माइनिंग कर रहे हैं, जो भी आज अच्छे कॉइन हैं, वही आने वाले टाइम में जो है अच्छा मुनाफा, अच्छा पैसा कमाएंगे। और जब से आपने देखा कि
बिटकॉइन की माइनिंग शिफ्ट हो गई है चाइना से मैक्सिमम जो है यूएसए में, तो अब यूएसए का जो इंटरेस्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप देखिए बिटकॉइन ईटीएफ, ये एक न्यूज़ जो है आपको 2-3 दिन पहले नज़र में आई होगी, और मैंने जब पीछे एक डेडिकेटेड एनालिसिस किया था उसमें भी मैंने जो है बिटकॉइन ईटीएफ बिटकॉइन के बारे में बात की थी, बताया था किस तरह से जो यूएस में अभी जो देख रहे हैं सारा वो यूएस सिक्योरिटीज़ के, वो काफ़ी ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। एससीसी जो है जो उनके हेड हैं वो भी इसके साथ ताल्लुकात रखते हैं। तो ये आपने देख लिया, ये एक न्यूज़ आते हुए नज़र आई नास्डाक रेगुलेशन की तरफ से कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट ऑन अक्टूबर 15, 2021 द नास्डाक स्टॉक मार्केट received from Valkyrie ETF Trust second the registrant a copy of application to form 8A for the registration of following securities shares of beneficial interest of Valkyrie Bitcoin Strategy ETF। तो इसका मतलब इसको इन्होंने अप्रूवल दिया और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो है बिटकॉइन ने जंप लिया और $63,000 के बाद पार पहुंच गया। अब क्या $1,00,000 तक जाएगा, आगे देखने की कोशिश करते हैं। मार्क क्यूबन, जो आपने देखा होगा शार्क टैंक के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं, दैट्स वाई आई ओन बिटकॉइन एंड आई नेवर सोल्ड इट। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आपको कभी बिटकॉइन जो बेचते हुए नजर नहीं आएंगे, और इसीलिए क्या होगा, बिटकॉइन की हमेशा मार्केट में जितना बिटकॉइन माइन होगा वो बिकने के लिए नहीं आएगा, वो होल्डर के पास जाएगा। और जो होल्डर्स के पास हैं अगर वो उनके वॉलेट से निकल के, जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे ही उनको समझ में आएगा कि हमें मुनाफा हो रहा है तो वो क्या करेंगे, अपना बिटकॉइन बेचने के लिए निकल पड़ेंगे और वही मार्केट में आएगा जिसको पैसे की जरूरत है। बड़ा इन्वेस्टर जो बड़ा होल्डर है, क्योंकि उसको कभी पैसे की जरूरत नहीं आती, सरप्लस पैसा वो अपने पास रखते हैं, तो वो क्या करेंगे, कभी इसको कम बेचने के लिए आएगा तो इसकी प्राइस हमेशा एप्रिसिएशन होगी। अब आप आगे देखिए, ये सारे ट्विटर हैंडल हैं जो गोल्ड ईटीएफ की बात, बिटकॉइन ईटीएफ की बात कर रहे हैं। अब आप ये देखिए बिटकॉइन ईटीएफ पंप इट, Warren Buffett heard about Bitcoin ETF and wants to jump in the action, made his first official statement on Bitcoin like he is been in the mix since birthday. It's okay buddy, the crypto community welcomes everyone come in। अब आगे इन्होंने बताया, तो ये बिटकॉइन ETF जो है ये अगर आप सर्च करोगे ट्विटर हैंडल पे तो आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में आ जाएगा कि इस फील्ड में डेवलपमेंट क्या हुई है। अब आप ये देखिए, ये कॉइन डेस्क से न्यूज़ है, एसईसी अप्रूव्स बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF ओपनिंग क्रिप्टो टू वाइडर इन्वेस्टर बेस। तो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर बेस के पास जो है ये अब ओपन हो गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि इससे क्या हो गया, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को एटलीस्ट बिटकॉइन के सहारे, जो मैं हर बार बोलता था कि बिटकॉइन इज द फादर, बिटकॉइन बाप है, बाप चलेगा तो कहीं ना कहीं बेटे चलेंगे, तो अब ये हो गया कि बड़े इन्वेस्टर्स जो काफ़ी देर से पिछले 1-1.5 सालों से इसके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कर दिया, इसको अपनी एटलीस्ट ऑफिशियल करेंसी बना लिया है। मतलब आप आने वाले टाइम में देखोगे बड़े इन्वेस्टर्स जो है वे इसमें पैसा लगाते हुए नजर आएंगे। और ये है एसईसी चेयर के गैरी गेंसलर, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम डिटेल में बात की थी। ये कौन है, इनका क्या इंटरेस्ट है, उसको इन्होंने प्रूव किया और बिटकॉइन ईटीएफ को ग्रीन सिग्नल दिया। अब आप देखिए आगे मैं थोड़ा सा देख रहा था एक दूसरा ट्विटर हैंडल बिटकॉइन, यहां पे ये बताया गया है बिटकॉइन की बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी। 2010 में $0.10 था, तो मेरे काफ़ी दोस्त जो आज करेंसीज चल रही हैं उसको कंपैरिजन करते हैं इसके साथ। दोस्तों पहले तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो ये आपकी फिर मेरे पास वर्ड्स नहीं है बयां करने के लिए। पहले तो जो आज चीज़ आप खरीद रहे हो उसको आप बिटकॉइन से कंपैरिजन कर रहे हो, इसका मतलब आपका कंपैरिजन ही गलत है। तो जहां पे आप फर्स्ट फेज में गलत होगे वहां पे आप बोलोगे मेरा इन्वेस्टमेंट कल को मुझे बिटकॉइन की तरह रिटर्न देगा, वो तो गलत है। दूसरा, अगर आप कहते हो मैं कहीं आज ₹1 इन्वेस्ट करता हूं, चलो वो ₹1000 नहीं दे, वो ₹100 दे दे, पॉसिबल है। जब तक किसी चीज के ऊपर किसी का इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्या करोगे? बड़े इन्वेस्टर को अपना इंटरेस्ट देखना है, और बड़ा इन्वेस्टर जिस चीज को पुश करेगा, जैसे मैंने अभी आपको टेस्ला की एग्जांपल दी,
एलॉन मस्क जो है काफ़ी मैनिपुलेटर है, मैं शुरू से उनको मानता हूं। आप देखो डोज के पीछे, डोज कॉइन के पीछे कैसे पड़े थे, पंप किया, डंप किया, उसके बाद इसको भूल गए, फिर एक नया कॉइन पकड़ के ले आए, उसको लाया, पंप किया, डंप किया, भूल गए, फिर अब तीसरा कॉइन लेके आ गया। तो उनका काम यह है कॉइन पहले ले लेना इनिशियली फेज में, बाद में अपना जो है माल बेच देना। तो आप क्या ऐसे इन्वेस्टर के भरोसे बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। उन्होंने बिटकॉइन को भी डंप करने की कोशिश की, डिच करने की कोशिश की, लेकिन बिटकॉइन पे बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट था। ये मैं आपके साथ बार बार बोल रहा था। तो आज आपने देखा ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी। उसके बाद यूएस ट्रेजरी से, तो इसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक था, बिटकॉइन को बताया कि एक ब्लैक होल है जो हर किसी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या जर्नी बताई गई है कि इसके बीच में जैसे जैसे जो जो जिस फेज में खरीद रहा है उस फेज में ये बता रहा है, यहां से आप देख सकते हैं ये कि हर फेज में ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता जा रहा है डॉलर को और आगे बढ़ता जा रहा है। तो $60,000, $63,000 का बिटकॉइन अगेन पहुंच गया है। रियली इंटरेस्टिंग। उसके बाद ये बताया है हेस्टर पायरेसी है, इन्होंने बताया कि अगर गवर्नमेंट वांट टू ब्रिंग क्रिप्टो टू लॉ इट शुड बिहेव लॉफुली, कि इनको लॉफुली बिहेव करना चाहिए। यहां पे इन्होंने एक बताया है आगे। इसके बाद ये बता रहे हैं देयर इज ए मार्केट, बिटकॉइन के ऊपर बता रहे हैं कि बिटकॉइन की $50 बिलियन की डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, 24 घंटे 365 दिन इसकी ट्रेडिंग होती है, और आज ये 60,000 इन्होंने तो ये बताया, ये इसके ऊपर भी है। और मार्केट कैप खाली बिटकॉइन की $1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है अगेन। तो क्या ये वर्थलेस है? जो सारे कहते हैं, कई बड़े इन्वेस्टर्स इसको वर्थलेस कहते हैं, क्या ये वर्थलेस है? ये आपको अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या आपको बिटकॉइन वर्थलेस लगता है? और ऐसे ही अलग अलग न्यूज़ और भी हैं। अब आप देखिए, ये एक मैं देख रहा था, ब्लैक रॉक के सीईओ, ब्लैक रॉक के सीईओ ये जेपी मॉर्गन के बॉस जो हैं जैमी डिमन, इनके साथ ये एग्री करते हैं। लेकिन जो जेपी मॉर्गन के बॉस हैं वो इसको बताते हैं कि बिटकॉइन बकवास है, ये कुछ भी नहीं है, और अल्टीमेटली एक दिन कस्टमर को इसमें लॉस होगा, पैसा डूब जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करता हूं। लेकिन जिस हिसाब से अभी रेगुलेशंस आ रही हैं तो आने वाले समय में ऐसा पॉसिबल नहीं मैं मान सकता। उसके बाद लेकिन इन्होंने कहा है, ब्लैक रॉक के जो सीईओ हैं ये कोई काफ़ी बड़ा फंड है, अगर आप नहीं जानते तो एक बार आपको गूगल कर लेना चाहिए। ब्लैक रॉक जो है ये $9 ट्रिलियन के असेट्स मैनेज करता है। लैरी फिंक, द सीईओ ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर with 9.5 trillion assets under management, BlackRock answered some questions about cryptocurrency, particularly Bitcoin, in an interview with CNBC। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जेपी मॉर्गन, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, उनका पिछले हफ्ते कहना था कि आई पर्सनली थिंक दैट बिटकॉइन इज वर्थलेस। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन भी किया कि इनकी लिमिटेड सप्लाई है तो ये कैसे जो है ये आगे है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, ब्लैक रॉक के एग्जीक्यूटिव हैं, कहते हैं कि मैं भी जैमी डिमन कैंप से बिलोंग करता है, लेकिन मैं मतलब बहुत चाम है मुझे, मैं आश्चर्य हूं कि लोगों का इंटरेस्ट देख के बिटकॉइन में, ये फैंटास्टिक है। और कहता है कि मुझे ये समझ ले आ रही है कि मुझे इससे प्यार है कि लोग जो हैं अब अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है और आने वाले समय में इसका एक्शन पॉजिटिव होगा। तो ब्लैक रॉक और जेपी मॉर्गन अगर बात कर रहे हैं, एक इसको बकवास बता रहा है, एक इसको अच्छा बता रहा है, तो आप समझ सकते हो इस टाइप के जब फंड मैनेजर बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का फ्यूचर क्या हो सकता है। क्योंकि ये वो हैंड्स हैं जो नहीं बेचेंगे, ये हमेशा नेगेटिव न्यूज़ बोलेंगे, एक अच्छा बोलेगा एक खराब बोलेगा, और अंदर ही अंदर क्या करेंगे, ये बिटकॉइन को कलेक्ट करेंगे। मार्क क्यूबन, आपने सभी इनके बारे में सुना होगा। इन्होंने पीछे जब बोला था डोजकॉइन इनके पास काफ़ी अच्छे हैं, इन्होंने पीछे एक हालिया इंटरव्यू दिया था, मुझे पता नहीं आपने देखा नहीं या नहीं देखा, लेकिन इन्होंने क्या बोला, मार्क क्यूबन की जो क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं उसमें कहते हैं कि सिर्फ मेरे पास $494 के डोजकॉइन है। यही रीज़न है, मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूं कि बड़ा इन्वेस्टर कब हल्का कर देता है वो आपको समझ नहीं आएगी। एक आधे इंटरव्यू में कभी कभार वो बोल भी देगा, उसको मीडिया इग्नोर कर देगी, आपको दिखाएगी नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ $494 के हैं, बाकी वो कहते हैं कि मेरे पास बिटकॉइंस और कुछ और भी आल्ट कॉइन है। तो जिनके पास बिटकॉइन है
मेरी एक एडवाइस ये है कि आपको एक लॉन्गर टर्म, लॉन्गर विजन के लिए रखना चाहिए। और अगर जिनके पास नहीं है, कोई भी करेक्शन आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन क्या आपको आल्ट कॉइंस में करनी चाहिए जहां समझ आती है, जहां लगता है, जहां आपने मेरा को फॉलो नहीं करना, आपने किसी यूट्यूबर को फॉलो नहीं करना, क्योंकि हम सबका एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हो सकते हैं। तो आपको किसको फॉलो करना है? आपको उन न्यूज को फॉलो करना है। आप थोड़ी रिसर्च करो, देखो कि कहां से क्या आ रहा है, कौन सा कॉइन है जिस आपने आगे पीछे इकोसिस्टम खड़ा करा, और जिस कॉइन के पीछे इकोसिस्टम होगा वो कॉइन आपको आने वाला टाइम में जरूर फायदा देगा। अब जैसे ये कुछ हो रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूं, वीजा के बारे में आ गई है, स्टारवुड कैपिटल, ट्विटर के जो पीछे वो हैं जो सीईओ, उन्होंने भी कहा है कि वो भी बिटकॉइन के ऊपर एक माइनिंग का पूरा प्लान कर रहे हैं। तो अगर ये सारे लोग एक एक करके आप न्यूज़ को भी स्क्रॉल करो, बात भी सुनो, तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर ये सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पिछड़े हो। तो होगा क्या, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, समझना चाहिए, जो आने वाले टाइम में खाली क्रिप्टो की बात करे, क्रिप्टो में कौन सी करेंसी अच्छी है उसकी बात करे, और उसका पार्ट आपको बनना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो लोग जो मर्जी बोलें, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर बोल रहे हैं क्रिप्टो क्लैप्स जो है प्लॉसिबल है, तो ये जो बातें बोले मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये पता है आने वाले 5 साल होंगे धुआंधार, बनेगा पैसा, आप यकीन मानिए बहुत पैसा बनेगा क्रिप्टो की फील्ड में, इतना बनेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बनेगा कहां पे? जहां पे कोई इकोसिस्टम होगा, वो उस इकोसिस्टम का अगर आप पार्ट बन गए तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद है दोस्तों अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल रहता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की भी कोशिश करूंगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने इजाजत चाहता हूं। मेरे वह दोस्त जिन्होंने अभी तक मुझे ट्विटर क्रिप्टो विद एसबी, जो मेरा ट्विटर हैंडल है, फॉलो करना नहीं शुरू किया, इंस्टाग्राम क्रिप्टो विद एसबी, टेलीग्राम क्रिप्टो विद एसबी, और सुशांत बख्शी फेसबुक पे किसी भी वीडियो में अगर फॉलो करना नहीं शुरू किया तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। फौरन जाइए, क्विकली फॉलो कीजिए, इसमें आपका जरूर फायदा होगा और मुझे भी दिल से खुशी होगी। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।